हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल लेक्चर। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट में या फिर मैं बोलूँ स्टोशियोमेट्री में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है, इंक्लूडिंग द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। देखिए बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है एक तरीके से मैं बोलूँगी इस पूरे चैप्टर का जो है सोल है, उसको आपको बहुत अच्छे समझना है। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं दूसरे में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मीनिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो इसी चीज़ को सिखाने के लिए जो है आज हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आए तो आपको अप्रोच कैसे करना है, आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आप कैसे जो है सही आंसर ले पाओगे और कैसे सोच पाओगे उस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि मिक्सिंग पे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मेलिटी को हम लोग क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल्स में जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जो है आप शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, वो है कि aqueous solution of diabasic acid and aqueous solution of डायबेसिक एसिड। देखिए डायबेसिक एसिड, इस सारी छोटी छोटी चीजों को आप समझते चलेंगे। डायबेसिक मतलब n फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड हैज टू बी 2, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी वाली जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा n फैक्टर जो एसिड का होता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है ना। डायबेसिक एसिड का क्या मतलब है कि बेसिसिटी एसिड की 2 है, मतलब n फैक्टर ऑफ एसिड क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ डायबेसिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 118 ग्राम पर मोल contains 35.4 gram of acid per liter, acid per liter of solution, per liter of solution has density is equals to 1.007 gram per ml. Calculate mole fraction, calculate mole fraction and mole fraction लिख देते हैं इसे ऐसे, and normality of acid। इस एसिड सोल्यूशन की हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, साथ में बेटा मोल फ्रैक्शन निकालना है, राइट। तो पहले हम लोग सवाल को अच्छे से पढ़ के देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास n फैक्टर गिवन है एसिड का कि वो n फैक्टर एसिड का 2 होगा। सोल्यूशन में मास एसिड का गिवन है और वॉल्यूम सोल्यूशन की गिवन है। देख रहे हैं, मास ऑफ एसिड हमें गिवन है कितना बेटा, 35.4 ग्राम। वॉल्यूम सोल्यूशन की हमें गिवन है 1 लीटर, क्योंकि इतना 35.4 ग्राम जो प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में है। तो ये डेंसिटी भी बेटा किसकी है, सोल्यूशन की है। तो इन सारी चीजों को जरा आप ध्यान रखेंगे। सोल्यूशन की डेंसिटी हो गई हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। हमें मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड। तो एसिड का सोल्यूशन मतलब एसिड प्लस वाटर होगा उसके अंदर, यही बात हुई। तो मोल फ्रैक्शन होगा एसिड का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा बेटा। हमें एसिड का मास गिवन है और मोलर मास भी गिवन है एसिड का, तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स एसिड के हो गए व्हाटएवर द मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये दो चीजें तो मेरे को पता है। तो अब मेरा लॉजिक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना। तो वाटर मेरा बेसिकली क्या है बेटा, सॉल्वेंट, राइट। सोल्यूशन विल हैव सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन इटसेल्फ, है ना। तो यहां से देखिए एसिड का मास आपको पता है, डेंसिटी सोल्यूशन की पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1 लीटर। तो आप मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? डेंसिटी होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1.0007 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ml है ना, तो 1000 लीटर्स लिख सकते हैं इसे, सॉरी 1 लीटर को लिख सकते हैं 1000 ml। सो दैट बिकम्स 1007 ग्राम आपका हो गया सोल्यूशन का मास, जिसमें से एसिड का मास बेटा है 35.4 ग्राम। तो व्हाट इज द मास ऑफ वाटर यू विल हैव, द मास ऑफ वाटर यू विल हैव वुड बी 1007 माइनस 35.4 ग्राम। डू यू अंडरस्टैंड? लेट्स, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। लेट्स से वैल्यू आ रही है मेरे पास x ग्राम, तो मास ऑफ वाटर आ गया मेरे पास x ग्राम। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कैसे, 35.4 डिवाइडेड बाय 118 डिवाइडेड बाय 35.4 डिवाइडेड बाय 118 प्लस x ग्राम वाटर का आ गया, मोलर मास वाटर का 18 होता है,
सो बाय सॉल्विंग दिस वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट आते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड पे, राइट। बेटा नॉर्मेलिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। अब ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? आप सिंपल क्या करो, आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करो। इंस्टेड ऑफ दिस यूज दिस, नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। दैट विल सर्व माय पर्पस। व्हाई? बिकॉज एन फैक्टर एसिड का मुझे 2 गिवन है, तो नॉर्मेलिटी जो होगा वो होगा मोलारिटी इनटू 2। तो अब मेरा सिर्फ काम है क्या निकालना बेटा? मोलारिटी। मोलारिटी जल्दी निकलेगी, क्यों? फटाफट निकलेगी, क्योंकि मास एसिड का है 35.4, तो मोल्स एसिड के हो गए बेटा 35.4 बाय 118। ये मोल्स हो गए एसिड के, और ये मोल्स ऑलरेडी कितने में? 1 लीटर में। और मोलारिटी का हम लोग यही तो डिफाइन करते हैं कि मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। सो दिस इज व्हाट इज योर मोलारिटीज। तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका नॉर्मेलिटी स्ट्रेट अवे बना 35.4 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 2। दिस इज योर नॉर्मेलिटी। इसका आप जो है यूनिट लिखेंगे एन, कैपिटल एन, या फिर नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं, या फिर इक्विवेलेंस पर लीटर भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो आपको समझ आया किस तरीके से सिंपल यूज करना है क्वेश्चन को? ठीक। तो इस क्वेश्चन के बाद बेटा हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 ग्राम NaOH is contained in 1 deciliter. In 1 deciliter of aqueous solution. 1 deciliter of aqueous solution. Calculate mole fraction and of NaOH and molarity of NaOH. राइट ये भी बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा आपको पता होनी चाहिए वो है कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो आपको गिवन है वो डेसी लीटर में गिवन है, जबकि हमें वॉल्यूम चाहिए होती है कितने में बेटा? लीटर में, 1 लीटर में। तो ओनली द यूनिट कन्वर्जन इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमारा जो है मास ऑफ NaOH जो है बेटा वो है हमारे पास 4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH के निकाल लीजिए स्ट्रेट अवे। मोलर मास हमें पता है 40, तो 0.1 मोल्स हो गए। अब वॉल्यूम सोल्यूशन की जो गिवन है बेटा वो है 1 डेसीलीटर। तो 1 डेसीलीटर का मतलब क्या होता है पहले ध्यान रखिए। एक चीज थोड़ी सी बताऊंगी आपको, डेसी का मतलब होता है बेटा 1/10। सिमिलरली सेंटी का मतलब होता है बेटा 1/100। ये 2 टर्म्स आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई कई जगह आप ऐसे देखेंगे कि ऐसा लिखा है डेसीमोलर, तो डेसीमोलर का मतलब है कि मोलारिटी का वैल्यू 1/10 मोलर है, या डेसी नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी का वैल्यू 1/10 नॉर्मल है ना। सिमिलरली मैंने लिख दिया सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का क्या मतलब हुआ कि मोलारिटी हो गई 1/100 मोलर। सिमिलरली सेंटी नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी होगी 1/100। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अब मोलारिटी नॉर्मेलिटी ना देके आपको लीटर्स वॉल्यूम दे रखा है, तो डेसीलीटर, डेसीलीटर मतलब 1 डेसीलीटर मतलब 1/10 लीटर्स, राइट। तो आपके पास हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। आगे आपके पास अब मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए स्ट्रेट अवे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा सोचिए। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल्स चाहिए NaOH के, जो कि आपको पता है 1 है, 0.1 है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स अब यहाँ पे चाहिए बेटा आपको किसके? वाटर के। ये बात तो क्लियर हुई। बट यहां पर एक पॉइंट गिवन है, वो है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो गिवन है 1.038 ग्राम पर ml। तो अब मैं यहाँ पे वही लॉजिक लगाऊंगी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.038 इंटू वॉल्यूम 1/10 लीटर्स। पर ये लीटर्स में है ना, तो आप इसे ml में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 लीटर इज 1000 ml, तो ये टेक्निकली आ गया 100, तो ये आ गया 103.8 ग्राम जो है वो सोल्यूशन का मास आ गया। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को लिख सकते हैं 103.8 डिवाइडेड बाय माइनस, इसमें से आपको 4 ग्राम माइनस करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 18। तो ये मोल्स आपके पास किसके आ जाएंगे बेटा?
वाटर की। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया, क्योंकि सॉल्वेंट है और सोल्यूट का मास 4 ग्राम है, तो मैंने इस वजह से सॉल्व कर लिया। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब नेक्स्ट आपको निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि ऑलरेडी 1/10 है, इंटू 1000 आपको करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी लीटर्स में है ना। तो ये आपका हो गया 1 मोलर। नॉर्मेलिटी भी इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 ही आएगी, क्योंकि एन फैक्टर एसिड्स का क्या होता है, बेसिस का 1 है, क्योंकि आपके पास NaOH है। NaOH का एसिड जो एसिडिटी है वो बेसिकली 1 होता है। यहां तक क्लियर हुई बात? चलिए लेट्स हेड ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 बाय वेट, जिसका डेंसिटी है 1.85 ग्राम पर ml, एंड what mass of water must be added या must be taken to prepare 100 ml of 15% solution of H2SO4 with density 1.10 gram per ml। Now इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4। तो यहां मेरे पास एक H2SO4 है बेटा, जिसका परसेंटेज 95% है, मतलब परसेंटेज बाय वेट, मतलब परसेंटेज W/W 95% है, ठीक है। इसका कितना वॉल्यूम हम ले, वॉल्यूम हम कितना ले, और इसका डेंसिटी है 1.85 ग्राम पर ml। हम इसका कितना वॉल्यूम ले ताकि हम जो यहां H2SO4 बनाए वो बने 15% H2SO4 बाय वेट, अगेन डेंसिटी है 1.10 ग्राम पर ml, ठीक है। तो टेक्निकली मैं इसका कुछ वॉल्यूम ले रही हूं H2SO4 का, बाकी मैं पानी डाल रही हूं और डाइल्यूशन कर रही हूं। कैन यू जस्ट सी कि डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का मतलब समझते हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। तो अगर आपका 95% बाय मास है और वो अब आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं 15% पे, दैट मीन्स आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो ये पूछना चाह रही है कि इसका कितना वॉल्यूम हम ले और कितना पानी डालें, कितना मास वाटर का ऐड करें, ताकि जो मेरा नेट सोल्यूशन हो 15% H2SO4 हो, बट इसका जो वॉल्यूम हो वो हो 100 ml, ठीक है। तो इसमें से मैं कुछ वॉल्यूम इसका लूंगी, प्लस बाकी सब में क्या डालूंगी, पानी डालूंगी। तो जब मैं पानी डालूंगी तो टोटल वॉल्यूम में क्या कर दूंगी, 100 ml बना दूंगी, और मेरा उसका जो फाइनल सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 15%। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये बात समझ आई हमें? ठीक, तो जरा देखिए अब क्या करेंगे हम। अब एक बात बताइए, लेट्स से मेरे पास एक शुगर सोल्यूशन है या सेलाइन वाटर है, कोई भी पानी है, ठीक है। उस पानी का मैंने कुछ अमाउंट लिया, उसे दूसरे बीकर में डाला और सारा जो है पानी डाल दिया। तो यहां से मैंने शुगर वाटर लिया था जो कि दूसरे बीकर में मैंने ट्रांसफर किया और मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया। तो ऑब्वियसली बात है ना कि ये वाला जो पानी था जो ओरिजिनल था मेरा, वो काफी मीठा होगा क्योंकि उसमें मैंने शुगर डिसॉल्व करी थी। लेकिन अब मैंने कुछ ही अमाउंट उसका लिया, दूसरे में डाला और खाली पानी डाल दिया, तो मैंने उसका बेसिकली क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, राइट। लेकिन डाइल्यूशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि जितने मोल्स आपने इसके लिए होंगे उतने ही मोल्स यहां गए होंगे, बाकी तो सब पानी आया ना। लेकिन एसिड के मोल्स जितने जरूरत थे उतने ही आपने लिए होंगे और उतने मोल्स यहां से यहां कहां पहुंच गए होंगे। क्लियर हो रही है बात? तो मैं ऐसा करती हूं कि मैं एज्यूम कर लेती हूं कि ये फर्स्ट सोल्यूशन का मैंने VmL लेना है। तो लेट्स से VmL ऑफ दिस सोल्यूशन इज टेकन। मैंने इस सोल्यूशन का VmL लेना है, ठीक है। अब मोलारिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम बनता है, हाँ या ना।
ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, ये परसेंटेज W/W को पहले मोलारिटी में बदल देती हूँ इस सोल्यूशन की। तो ये मेरा फर्स्ट सोल्यूशन है बेटा, ये मेरा सेकंड सोल्यूशन है। तो फर्स्ट सोल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, परसेंटेज है 95%, इसका मतलब है 95% H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम में। तो मास ऑफ H2SO4 कितना हुआ 95, तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हुआ 95/98, हाँ या ना, है ना। तो ये हो गए मोल्स ऑफ H2SO4 और ये प्रेजेंट है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो मास ऑफ सोल्यूशन 100 है और डेंसिटी सोल्यूशन की तुझे दे रखी है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सोल्यूशन की हुई मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी सोल्यूशन की क्या हुई, मास अपॉन डेंसिटी विच इज 1.85। लेकिन वॉल्यूम ml में है तो ऊपर मेरे को 1000 का फैक्टर लेना पड़ेगा, तो मैंने ये कैंसिल करा। तो देखिए क्या बना, 95/98 इंटू 18.5 कर देते से। तो ये मोलारिटी हो गई फर्स्ट सोल्यूशन की, ठीक है। यहां की भी मोलारिटी निकाल के रख लेते हैं। मोलारिटी सेकंड सोल्यूशन की क्या होगी, अब ये आपका 15% है। 15% मतलब 15 ग्राम H2SO4। 15 ग्राम H2SO4 मतलब कितने मोल्स H2SO4 के, 98 इसका मोलर मास होता, तो इतने मोल्स H2SO4 के प्रेजेंट है 100 ग्राम में। तो वॉल्यूम कितनी हुई 100 अपॉन डेंसिटी, 100 अपॉन डेंसिटी 1.10 इंटू 1000। समझ रहे बात को बेटा। तो ये आपका कैंसिल हुआ, तो ये बन जाएगा आपका 15/98 इंटू, इसे मैं कर देती हूँ 1, तो इसे 11 कर देती हूँ ना स्ट्रेट अवे, 11 इंटू वो हो गया आपका 10 से मल्टीप्लाई होके। तो ये सेकेंड सोल्यूशन की मोलारिटी होगी। अब मैंने इस सोल्यूशन, इस मोलारिटी का जो भी सोल्यूशन है उसका कितना ml लिया है, VmL लिया है, समझ रहे। तो मैं लिख सकती हूं मोल्स ऑफ H2SO4 टेकन फ्रॉम फर्स्ट वेसल इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2SO4 टेकन इन, या फिर poured इन सेकेंड बीकर लिख सकते हैं। जरा इस चीज को ना आप थोड़ा सा समझिएगा बेटा। हालांकि आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज है कि मास जो होता है वो कंजर्व रहता है ना, वी नो द मास इज कंजर्व, राइट, ठीक है। मोल्स कभी भी रिएक्शन के हम लोग कंजर्व नहीं करते। मोल्स कैन बी कंजर्व्ड, कैन नॉट बी कंजर्व, वो डिपेंड करता है रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री क्या है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने 3 मोल रिएक्टेंट का डाला तो हमेशा 3 ही मोल आपको प्रोडक्ट का मिलेगा, नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं स्टोइचियोमेट्री क्यों करती, मैं लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ती, मैं ये क्यों स्टोइचियोमेट्री से 1 मोल 3 मोल दे रहा है, ये सब चीजें नहीं करती ना फिर मैं। तो मोल्स रिएक्शन के कंजर्व रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, है ना। अगर दोनों की स्टोइचियोमेट्री, रिएक्टर और प्रोडक्ट की स्टोइचियोमेट्री सेम है तो इनिशियल मोल्स में भी इक्वल्स टू द फाइनल मोल्स। बट अगर रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की स्टोइचियोमेट्री सेम नहीं है तो मोल्स कंजर्व नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, फैक्ट है, कभी गलत नहीं होता। ये आप बोलेंगे मैडम अब यहां तो मोल्स कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन बेटा यहां मैं रिएक्शन नहीं कर रही ना, यहां कोई रिएक्शन नहीं हो रही। यहां पे सिंपल क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह डाल दिया गया है, दैट्स इट। आपने यहां से सोल्यूशन उठाया, इस वेसल में डाल दिया, सेकंड वेसल से लिया, फर्स्ट वेसल में डाल दिया। तो यही मानोगे ना, आपने जितना लिया फर्स्ट वेसल से उतना ही सेकंड वेसल में डाल दिया। इसलिए मैंने मोल्स को क्या करा है, बराबर करा है, ठीक है। दो चीजें डिफरेंट है। मोल्स कभी रिएक्शन में कंजर्व नहीं होते, बट यहाँ पे मैं मोल्स को कंजर्व नहीं कर रही हूँ टेक्निकली। मैं यहाँ पे अगर कर भी रही हूँ कंजर्व तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे बस एक वेसल से दूसरे वेसल में आप जो है ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला आपका कार्यक्रम हुआ। अब ये मोल्स को बेटा मैं ऐसे लिखूंगी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करके। तो मोलारिटी कितनी है H2SO4 की मैंने निकाल लिया है, वॉल्यूम मैंने VmL लिया तो बाय 1000 कर देती हूँ क्योंकि लीटर्स में मुझे वॉल्यूम चाहिए होती है, इज इक्वल्स टू ये मोलारिटी इसकी मुझे पता है, बट इसका सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको कितना चाहिए बेटा 100 बाय 1000। आप समझ रहे मैंने यहाँ 100 क्यों लिया, क्योंकि इस पूरे सोल्यूशन में H2SO4 के तो उतने ही मोल्स होंगे ना जितने मोल्स मैंने डाले हैं, है ना। तो ये वाला लॉजिक मैंने यहाँ फिट किया है। अब 1000 तो गया सीधा। M1 का वैल्यू आपको पता है 95/98 इंटू 18.5 इंटू V इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू आपको पता है 15/98 इंटू 11 इंटू 100। अब देखिए इसलिए आप मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं की थी चीजें, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारी चीजें 98 ये सब जो है आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप V निकाल दीजिए। V का वैल्यू क्या आएगा 15 इंटू 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 18.5। तो इतना ml आप यहां से H2SO4 लेंगे। तो यहां आ गया, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो 95% वाला H2SO4 है, विच इज टेकन
एंड एडेड टू द नेक्स्ट वेसल, एंड इस वेसल में डालने के लिए मैंने जो है बाकी पानी डाला होगा। तो ये जो वॉल्यूम आ रही है, ऑफकोर्स जो वॉल्यूम आ रही है कि कम आ रही है, ये वो वॉल्यूम है जो आपने H2SO4 की ली, लेकिन रिमेनिंग आपने क्या डाला, उसमें वाटर डाला है ताकि आपका नेट सोल्यूशन 100 ml का बने, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना हो जाएगा, 100 ml जो भी है उसमें से जो भी वॉल्यूम H2SO4 का था उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये H2SO4 का वॉल्यूम है, इसको V1 कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये H2SO4 का वॉल्यूम है जो हमने यहाँ से लिया, बाकी हमने पानी डाला, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड ये हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर आप हमेशा मान सकते हैं 1 ग्राम पर ml, तो आप मान सकते हैं मास ऑफ वाटर एडेड कितना होगा, जितना आपने वॉल्यूम डाला है, मतलब 100 माइनस V1। इसको मैं कर देती हूँ ग्राम में, बोलो बात समझ आई। तो इस तरीके से आप जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक फॉर्मूला यूज करा, आप इसे नोट कर सकते हैं, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। आप ये फॉर्मूला M1V1 इक्वल्स टू M2V2 यूज कर सकते हैं इन केस आप कभी भी डाइल्यूशन करें। समझ रहे हैं कि इस सोल्यूशन का मैं कितना वॉल्यूम लूँ ताकि ये सोल्यूशन बना सकूं, मतलब नेचर दोनों का सेम है, H2SO4 ही है, आप सिर्फ डाइल्यूशन कर रहे हैं, शुगर सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, जो भी डाइल्यूशन का काम करते हैं उस डाइल्यूशन में आप ये लगा सकते हैं M1V1 प्लस इज इक्वल्स टू M2V2, मतलब इनिशियल मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस वुड बी इक्वल्स टू द फाइनल मोल्स, क्योंकि मोल सेम रहेंगे। बाकी आप पानी वानी कुछ भी डालते रहे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप पानी डालेंगे, वॉल्यूम चेंज तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज, मोलारिटी चेंज, बट जितने मोल्स थे वो उतने ही रहेंगे। तो ये फॉर्मूला आप जो है यूज कर सकते हैं जब भी आपके पास डाइल्यूशन है। बात समझ आई बेटे। ये क्वेश्चन जो था काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है ना 2-3 चीजें से यूज किया गया। क्या आपको डाइल्यूशन का वैल्यू पता है, नहीं पता, क्या आपको मोलारिटी और परसेंटेज उसको कन्वर्ट करना आता है, नहीं आता है ना। तो ये सारी लॉजिक जो है, एक से ज्यादा लॉजिक जब किसी सवाल में घुसते हैं ना तो वो सवाल जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है और एंट्रेंस के लिए काफी जो है वो होता है, इंपॉर्टेंट होता है। बात क्लियर हुई बेटा। चलिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया, आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम जो अपना लेवल जो है इंक्रीज करते जाएंगे। एकदम से अगर हम हाई लेवल पे जाएंगे तो आप लोग घबरा जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम धीरे धीरे जो अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में आप कुछ एक नई जो चीज है या नया लॉजिक है ना उसको आप जो है समझेंगे। बात क्लियर हुई बच्चे। चलिए हेड ऑन करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये भी काफी अच्छा सवाल है, देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3.5 liters of 0.01 molar NaCl is mixed with 1.5 liters of 0.05 molar NaCl. What is the concentration of final solution? काफी अच्छा सवाल माना जाएगा इसे। जैसे आपने पिछले सवाल में डाइल्यूशन सीखा बच्चे, अब आप मिक्सिंग सीखेंगे कि एक शुगर सोल्यूशन में दूसरा शुगर सोल्यूशन मिला दिया तो फाइनल सोल्यूशन क्या हुआ, इस NaCl में दूसरा NaCl का सोल्यूशन मिला दिया तो क्या होगा। मतलब नेचर सेम है भाई, डाइल्यूशन कर रहे थे तो H2SO4 का ही सोल्यूशन बना रहे थे फाइनल डाइल्यूटेड फॉर्म में, यहाँ पे NaCl में NaCl ही मिक्स कर रहे हैं, तो नेचर हम लोग जो है बेटा सेम रख रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये हमें कह रहा है कि 3.5 लीटर है इतना मोलर NaCl, तो फर्स्ट सोल्यूशन जो है NaCl का उसका मोलारिटी और 3.5 लीटर्स गिवन है, सेकेंड NaCl जो है ये गिवन है और फाइनल आपने किया। मतलब डायग्राम वाइज अगर मैं बताऊं तो ये 3.5 लीटर 0.01 मोलर है NaCl, इसको और दूसरा सोल्यूशन जो है वो है 1.5 लीटर 0.05 मोलर। इनको अपन लोगों ने क्या किया बेटा, ऐड किया है। ऐड किया मतलब फाइनल सोल्यूशन बनाया। जब तक आपको सोल्यूशन में कहीं क्वेश्चन में बोला कि मैंने एडिशनल पानी डाला या फाइनल सोल्यूशन की वॉल्यूम ये कुछ नहीं बोला ना, तो आप ये अज्यूम करिए कि आपका जो फाइनल सोल्यूशन है उसकी वॉल्यूम इन दोनों की वॉल्यूम का एडिशन होगा। क्लियर। तो अगर मैं आपको कह रही थी जैसे 3.5 लीटर बेटा, ये 1.5 लीटर है ना, और हम लोगों को ये नहीं बताया कि हमने और कितना पानी डाला है, ठीक है।
तो हम ये मानेंगे जो फाइनल वॉल्यूम है सोल्यूशन की वो V1 प्लस V2 होगी, दैट मीन्स 3.5 लीटर प्लस 1.5 लीटर, तो दैट बिकम्स 5 लीटर। तो ये चीज आप याद रखेंगे। हो सकता है सर मैं बोल दूं इस क्वेश्चन में कि मैंने दोनों सोल्यूशंस को मिक्स किया प्लस 60 ml वाटर डाला, ठीक है, तो 5 प्लस 60 65 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं वाटर डाला तो ये जो दोनों का वॉल्यूम है वही V1 प्लस V2 हो गया। इस पूरे के एक्चुअली में मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी, ठीक है। तो एक काम करो, जैसे मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम आपकी ऐड हो गई, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स इसके और नंबर ऑफ मोल्स इसके जो इसमें पड़े हैं वो यहाँ के मैं पता कर सकती हूँ, है ना। तो पहले यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ नंबर ऑफ मोल्स 1, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.01 मोलारिटी है इंटू 3.5 इसका वॉल्यूम है, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए जो यहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1.5 इंटू 0.05, ठीक है। तो यहाँ टोटल मोल्स कितने हुए, एंड टोटल number of moles coming from 1 plus number of moles coming from 2, so that would be 3.5 into 0.01, so I can make it 35 into 10 raised to power minus 3 plus 15 into 5, आपका ये हो गया 75 into 10 raised to power minus 3, so that makes me 110 into 10 raised to power minus 3 मतलब 11 into 10 raised to power minus 2। इतने मोल्स आपके जो है टोटल इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, और इस टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो मोलारिटी क्या होगी मेरी, टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। सो इफ आई डू दिस आई कैन हैव माय रिजल्ट, राइट। तो अगर इस बेसिस पे बेटा एक तरीके से मैं बोलूं देखा जाए तो आपने किया क्या, ये फर्स्ट की मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो M1 V1 प्लस ये सेकेंड की मोलारिटी इंटू उसका वॉल्यूम ऐड किया, तो जाके इसकी मोलारिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं ना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स NT क्या होंगे, ये जो भी आप इसकी मोलारिटी ले रही हो M इंटू V1 प्लस V2, है ना। तो ये देख रहे हैं आपने, ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, अगेन आई हैव कंजर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, बट अगेन नंबर ऑफ मोल्स इसलिए कंजर्व किए हैं बिकॉज नो रिएक्शन इज अकरिंग। देखिए कभी रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, जैसे पहले डाइल्यूशन हो रही थी उसमें नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व किए थे, वैसे यहाँ मिक्सिंग हो रही है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व किए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ और सिर्फ तभी कंजर्व किए जाते हैं जब आपके रिएक्शन अकर ना हो रही हो। आप या तो दो सोल्यूशन को मिक्स करके एक तीसरा सोल्यूशन बना रहे हो, या दो को मिक्स करके एक फाइनल बना रहे हो, या एक का फर्स्ट का वॉल्यूम लेके उसको डाइल्यूट कर रहे हो। तो डाइल्यूशन की कंडीशन में या मिक्सिंग की कंडीशन में आप आराम से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला बताने का बेटा मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ये आप कभी भी जब आपको मन करे फॉर्मूला रट के चले और उसको करते रहे, नहीं, इससे आपका काम नहीं होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की कौन से केसेस में वैलिड है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब नंबर ऑफ या फिर मैं बोलूं नेचर ऑफ स्पीशीज भी सेम हो और इनके बीच में कोई रिएक्शन ना हो। आप समझ रहे, नेचर ऑफ स्पीशीज सेम का क्या मतलब है कि NaCl को NaCl के साथ मिक्स करके फाइनल NaCl ही बनाए, नेचर सब में सेम है। ऐसा नहीं कि एसिड को बेस के साथ मिक्स कर रहे हैं और ये फॉर्मूला लगा दें, नहीं, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में, है ना। तो डाइल्यूशन में क्योंकि रिएक्शन नहीं होती तब ये फॉर्मूला लग सकता है। जब किसी दो सिमिलर सोल्यूशन को मिक्स करके एक फाइनल सोल्यूशन बनाया जाए तब ये फॉर्मूला लग सकता है। बट कभी भी ये फॉर्मूला तब यूज नहीं करना आपको जब कोई रिएक्शन हो जाए, एसिड को बेस के साथ मिक्स कर दिया या समवॉट लाइक दैट। हाँ, एसिड को एसिड के साथ मिक्स करके फाइनल वही एसिड बना रहे हो, HCl लिया, HCl दूसरा लिया, फिर तीसरा HCl बना रहे हो, उसका कुछ वॉल्यूम लेके मिक्सिंग कर रहे हो, तब आप ये आराम से कन्वीनियंटली जो है यूज कर सकते हैं। आपको बात क्लियर हुई? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेंसिटी ऑफ %5 aqueous MgCl2 solution is 1.043 gram per ml. What is the molarity and molality of the solution? Molarity and molality of solution, and what is
मोलारिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन द सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को कराने का लॉजिक है कि मैं आपको ये वाला पार्ट जो है समझा सकूं। यही वाला पार्ट जो है बेटा मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में। ये दो आप मोलारिटी और मोलालिटी तो आप वैसे भी निकाल ही सकते हैं, इतना प्रैक्टिस आप लोगों का हो गया है ना। चलिए देख लेते हैं, कह रहा है डेंसिटी ऑफ 5% aqueous MgCl2 सोल्यूशन इज दिस। 5% सोल्यूशन, अब जब भी आपको नहीं पता 5% या वेट है क्या है, आप बाय डिफॉल्ट उसे 5% या वट एवर परसेंट इज गिवन, अगर लिखा नहीं है तो आप उसे बाय वेट ही एज्यूम करते हैं, ठीक है। वैसे अदरवाइज लिखा रहता है, नहीं लिखा रहा है तो बाय वेट मानेंगे। तो आपने 5% बाय वेट माना, इसका मतलब वेट ऑफ MgCl2 कितना होगा 5 ग्राम्स। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है कितना 1.043 ग्राम पर ml, हाँ या ना, है ना। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हुआ मास अपॉन डेंसिटी। तो इतना ml आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम हुआ, तो मोलारिटी आप MgCl2 की निकाल सकते हैं। MgCl2 का मोलारिटी क्या होगा जरा देखेंगे। मोलारिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। MgCl2 का क्या होगा 24 प्लस ये 71 हो गया हमारा, है ना। तो ये 5 हो गया, 6 7 8 9 95 इंटू सोल्यूशन, वॉल्यूम सोल्यूशन का है 100 इंटू 1.043, ये ml में, ऊपर आपने 1000 से जो है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ये आ गया बेटा मेरे पास मोलारिटी ऑफ MgCl2, इतना मोलर। मोलालिटी निकालनी है वो भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करना है 5/95 तो मोल्स हो गए, बट आपको चाहिए मास सॉल्वेंट का, है ना। तो सोल्यूशन का मास आपको पता है, सॉल्वेंट का मास कितना होगा ऑफकोर्स 95 ग्राम। 95 ग्राम, तो इसको भी 95 इंटू 1000 कर दिया, तो इतना मोलालिटी होगी। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। नाउ दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयंस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए ये आयन आ किससे रहा है MgCl2 से आ रहा है। MgCl2 में देखिए अगर 1 मोल अगर MgCl2 का है बच्चे, तो वो 2 मोल Cl माइनस आयंस जो है प्रोड्यूस करेगा आपको सोल्यूशन में, क्योंकि 1:2 का रेशियो आपको नजर आ रहा है ना। ये देखिए 1:2 का रेशियो नजर आ रहा है। तो इस लॉजिक से अगर आप MgCl2 के 1 मोल ले रहे हैं तो उसके डबल मोल Cl माइनस आयंस वो प्रोड्यूस करेगा। अभी आपने यहाँ पे निकाला कि MgCl2 के मोल्स कितने हैं 5/95, तो वो कितने Cl माइनस के मोल्स प्रोड्यूस करेगा 5/95 इंटू 2, ट्वाइस नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। आप बात समझ पा रहे हैं ना। आप ये इन सब चीजों में यहाँ आपको ये नहीं देखना कि मैम जैसे सपोज मैं जो यहाँ बोल रही हूँ ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस आयन जनरेट कितने होंगे 5/95 इंटू 2, ठीक है। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम ये 95 ही क्यों आए यहाँ पे, तो आपको क्लोरीन का मास लेना चाहिए था जो कि 35.5 होता है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, व्हाई, बिकॉज Cl माइनस आयंस ऐसे सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। Cl माइनस आयंस आ कहां से रहे हैं बेटा MgCl2 से, है ना। अगर मुझे पता होता कि कितना मास Cl माइनस का एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर मैं उसके मोल्स निकालती तो मैं जरूर 35.5 से डिवाइड करती, क्योंकि मुझे उसके मास पता है कि इतना मास जनरेट हुआ है। अभी मुझे नहीं पता कितना मास जनरेट होगा, तो मैं ये लॉजिक लगाऊंगी कि अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल बनेंगे, तो इसका जितना भी मोल्स है उससे डबल मोल्स किसका प्रोड्यूस होंगे Cl माइनस के। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कितना मास Cl माइनस का जनरेट हो रहा है, तो आप इसे Cl माइनस के मोल्स के साथ जो है इक्वेट करेंगे और यहां से W निकाल देंगे। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। खैर अभी ये मुझसे पूछा नहीं है तो मैं ये नहीं कर रही हूं, बट ऐसे ही करना होता है। तो ये जो है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये MgCl2 के मोल्स है जिसके डबल मोल Cl माइनस के प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो ये हो गया मेरे पास मोल Cl माइनस आयंस के जो जनरेट होंगे। अब आपको निकालना है मोलारिटी ऑफ Cl माइनस आयन जो जनरेट हुआ है, तो उसके मोल्स तो यही हो गए डिवाइडेड बाय, भाई मोलारिटी के लिए आपको मोल्स चाहिए, नीचे क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको पता ही है 100 इंटू 1.043 इंटू 1000 है, यही है। तो बस आपने ये लॉजिक लगाया कर दिया, तो आपको दिख रहा है मोलारिटी ऑफ Cl माइनस जो है वो टेक्निकली ट्वाइस है मोलारिटी ऑफ MgCl2 से। वाई, बिकॉज मोलारिटी भी इटसेल्फ बेटा मोल्स पर लीटर होती है ना, तो अगर इसके जितने भी मोल्स होंगे पर लीटर में उसके डबल मोल Cl माइनस आयंस के होंगे पर लीटर में। तो आप यहां से लॉजिक सेट कर सकते हो कि जो भी MgCl2 की मोलारिटी आएगी उसकी डबल मोलारिटी किसकी जनरेट होगी Cl माइनस की। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जैसे एक क्वेश्चन और कराती हूँ तुम्हें तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ लिया NaCl लिया, ठीक है, NaCl का मोलारिटी मैंने 0.1 मोलर लिया और वॉल्यूम लेट से मैंने 100 ml लिया।
इसको मैंने मिक्स करा MgCl2 के साथ, जिसका मोलारिटी है लेट्स से 0.01 मोलर और वॉल्यूम लेट्स से 200 ml। मिक्स करके जो सोल्यूशन बना, इस सोल्यूशन में टोटल Cl- आयंस की मोलारिटी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ठीक है, तो Cl- आयंस ये भी देगा, ये भी देगा, लेकिन इसमें जितने मोल्स NaCl के होंगे उतने ही मोल्स Cl- के होंगे, और यहाँ पे जितने मोल्स MgCl2 हुए हों उसके डबल मोल Cl- के होंगे, है ना। तो NaCl के मोल्स कितने हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर लीजिए। तो मैं अगर नंबर ऑफ मोल Cl- के डायरेक्ट लिखूं यहाँ पे, तो जितने मोल NaCl के उतने ही मोल Cl- के यहाँ से आएंगे, तो Cl- के मोल्स हो जाएंगे 0.1 इंटू 100 ml बाय 1000 प्लस यहाँ पे क्या होगा, जितना MgCl2 का मोल्स है इंटू डबल इंटू 2 टाइम्स ये होगा, तो 2 इंटू MgCl2 के मोल्स कर दीजिए। लेट्स से वो 0.01 इंटू 200 ml है, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दी। तो ये टोटल मोल्स आएंगे Cl- के, और अगर आपको मोलारिटी निकालनी है Cl- की, तो टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दीजिए Cl- की। तो यहाँ से 100 ml, यहाँ से 200 ml, मतलब 300 ml से आप डिवाइड कर दीजिए, ऊपर 1000 कर दीजिए, और आप n निकाल चुके हैं तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? लेट्स से मैं इसमें और भी डाल देती, AlCl3 भी डाल देती, कुछ मोलारिटी और कुछ वॉल्यूम। तो AlCl3 की मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 3 कर देते हैं आप, क्योंकि AlCl3 में कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, Cl के 3। तो जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं उतने ही आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड अगर कर देंगे तो आपके मोल्स ऑफ आयंस आ जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो मोल्स ऑफ आयंस, मोलारिटी ऑफ आयंस हम इसी तरीके से जो है कैलकुलेट करते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को जो है समझ आ गया। चलो अब हेड ऑन करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप काफी ध्यान से सुनेंगे, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 2-3 चीजें यहाँ पे आपको समझनी है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, फिर समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 11.2 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 21.2 liters of oxygen at 18 degrees Celsius and 750 mm Hg. The cooled gases are passed through. The cooled gases are passed through 2 liters of 2.5 normal NaOH determine concentration of NaOH रिमेनिंग इन सोल्यूशन। बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चे। ये पहले सवाल समझते हैं क्या रहा है। ये मुझे कह रहा है, आपको यहां पे एक चीज और दे रखी है, एज्यूम C डबल बॉन्ड O मतलब CO बेसिकली डज नॉट, कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे ये कार्बन ले रहा है 11.2 ग्राम, ठीक है, उसको रिएक्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन के साथ, और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसे वो NaOH से पास कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले चीज ये सोचो कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कौन सी गैस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो इसमें इतना सोचना क्या है, ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं बेटा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होता है, और आप उसकी प्रोडक्शन पे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनफैक्ट पहले जनरेट होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड मिली है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अनरिएक्टेड भी रिएक्शन में रह जाए। अब ये मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है या नहीं बन रही है ना। अब ये देख रही है जो रिएक्शन में ये लाइन दे रखी है, एज्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। तो जब ऐसा दे रखा है तो ये आप लोगों के लिए एक हिंट है बेटा
कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। हालांकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है NaOH के साथ, बट प्रोड्यूस जरूर हो रहा होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप रिएक्शन करते हो आपको सारी चीजें सोचनी होती है ना, कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बन सकता है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो वो तो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनेगा तो वो रिएक्ट करेगा। तो अब तो ये पता करोगे कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी पॉसिबल है कि वो CO2 बना दे, और ये भी पॉसिबल है कि वो रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे, दोनों ही पॉसिबिलिटी। अब मोल्स कार्बन के कितने दे रखे ये निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के हो गए 11.2 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास जो होता है वो होता है 12। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो 0.93 मोल्स के आसपास जो है इसकी वैल्यू आएगी। तो इतने मोल्स कार्बन के ओरिजिनली प्रेजेंट है, जिसमें से x मोल्स लेट्स से मैं कह रही हूं इस रिएक्शन में जो है यूज हो रहे हैं, और अगर x मोल्स यहां यूज हो रहे हैं इसके, तो इस रिएक्शन में कितने यूज होंगे 0.93 माइनस x, बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हुई? ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने दिए हैं वो तो मुझे पता नहीं है, तो मैं PV = nRT लगाऊंगी क्योंकि गैस है। तो PV = nRT से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय RT करना होगा। तो प्रेशर दे रखा है 750 mmHg, जिसको ATM में बदलने के लिए 760 से डिवाइड किया, इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा बेटा 21.2 लीटर्स। R का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/12 मतलब 0.0821, इंटू टेम्परेचर का वैल्यू 18 डिग्री सेल्सियस है, तो 18 + 273 291 केल्विन बनेगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, जो कि अप्रोक्सीमेटली मेरा कितना आएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.87 के आसपास आएगा। तो 0.87 मोल, बाकी आप एग्जैक्ट वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। बट अभी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए कार्बन के, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। द कूल्ड गैसेस आर पास थ्रू 2.2 लीटर्स ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH। इसको जरा देखते हैं बाद में, पहले ये देखते हैं कि गैसेस बन कितनी रही है। पहला बात तो ये है। तो अगर x मोल कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो अगर x मोल कार्बन का यूज होगा तो x मोल ऑक्सीजन का भी यूज होगा, क्योंकि 1:1 का रेशो। तो अगर 1 मोल कार्बन तो 1 मोल ऑक्सीजन। तो अगर x मोल कार्बन का इस्तेमाल हुआ है तो x मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, और x मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनेगा, बोलो हाँ या ना। सही। सिमिलरली अगर यहाँ पे कार्बन का 1 मोल है तो यहाँ ऑक्सीजन का कितना मोल इस्तेमाल हो रहा है बेटा, आधा। तो अगर ये 0.93 माइनस x यूज हो रहा है तो ये 0.93 माइनस x/2 मोल यूज होगा, और ये पूरा 0.93 माइनस x मोल बनेगा, बोलो हाँ या ना। बात क्लियर होगी हमें यहां से। तो ऑक्सीजन के टोटल मोल्स कितने यूज हुए, ऑक्सीजन के टोटल मोल्स जो यूज हुआ वो है x प्लस 0.93 माइनस x/2 मोल्स। कितने मोल्स यूज हुए, और मुझे पता है ऑक्सीजन के मोल्स कितने दिए हैं 0.87। तो जरा मैं इसको इक्वेट कर देती हूँ 0.87 मोल से, और अप्रोक्सीमेटली मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ x की वैल्यू, ठीक है बेटा। जो भी x का वैल्यू आएगा वो एक्चुअली आएगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, हाँ या ना। तो x का वैल्यू आपने निकाल लिया, लेट्स से वो आया a मोल्स। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आ रहा है वो a मोल्स आ रहा है, मैंने अज्यूम किया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसको मैं लिख सकती हूँ ये है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हूँ, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ना। तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो NaOH के साथ जो है रिएक्ट करेगा। जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा Na2CO3 और वाटर। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन हो रहा है, तो लॉजिक सेट करो। NaOH क्या है, बेस, तो CO2 क्या होगा, एसिड। अब CO2 एसिड कैसे होता है याद करो। CO2 जो होता है जब आप उसे NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली CO2 का आपने पानी में डिसॉल्व कर रखा हो, क्योंकि रिएक्शन जो है वो लिक्विड और गैस के बीच में ऐसे थोड़ी होगी। अगर आप इसे गैस ले रहे हो और इसे NaOH को जो है सोल्यूशन ले रहे हो तो इनके बीच में रिएक्शन कैसे होगी। तो पहले CO2 क्या होगा, एक्वस फेज में जाएगा, और वो एक्वस फेज जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 जब एक्वस फेज में जाता है वो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो कि एक एसिड है। तो टेक्निकली आप देख रहे हो एसिड बेस्ड रिएक्शन है, गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज जस्ट अ एसिड बेस्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ 2 अगर हम लगा देंगे तो सोडियम तो बैलेंस हो जाएगा, OH ट्वाइस है, OH यहाँ से आ गया मेरा, और CO2 CO3 तो 3 और 1 4, तो 2 तो 4, हाँ सब बैलेंस हो गया मेरा इस तरीके से अगर मैं करूंगी तो
तो इसके मोल्स मुझे पता है बेटा A मोल्स हैं, तो इसके मोल्स कितने बनेंगे, 2 इंटू A मोल्स बन जाएंगे ना NaOH के। तो मोल्स ऑफ NaOH यूज कितने होंगे, 2A मोल्स NaOH के जो है इस्तेमाल होंगे। क्लियर हुआ? तो ये पूछ रहा है कितना NaOH जो है मतलब बचेगा आफ्टर द रिएक्शन। तो लेफ्ट आउट NaOH के मोल्स निकाल लो, ये 2A मोल्स है तो मोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट आउट लिख देती हूं। लेफ्ट वो होंगे इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स देखिए यहां से निकालिए। नॉर्मेलिटी दे रखी है आपको, पर एन फैक्टर तो 1 होगा। नॉर्मेलिटी फिर मोलारिटी के बराबर हो जाएगी, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या बनता है, मोल्स बनता है। तो 5 मोल्स हो गए इनिशियली, 2.5 इंटू 2 5 मोल्स हो गए। तो 5 मोल्स में से 2A मोल्स जो है मैं अगर घटा दूंगी तो वो मोल्स आ जाएंगे जो बचे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट NaOH कितनी आएगी, जो भी मोल्स बचे मतलब 5 माइनस 2A मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है सोल्यूशन की देख लेते हैं भाई, ये तो गैसेस है तो सोल्यूशन तो 2 लीटर का 2 लीटर ही रहना है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 लीटर्स। तो इतना जो है वो आपका जो है वो मोलारिटी हो जाएगा NaOH का जो कि बचा है और सोल्यूशन का आफ्टर द रिएक्शन। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके के भी काफी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, बट ये हो जाते हैं, काफी सिंपल होता है, बस आपको जो है थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। बात क्लियर हुई? तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है बेटा, इसको ध्यान से जो है एक एक करके आप समझेंगे। जहां को लगे तो आप वीडियो को आगे पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। बात क्लियर होती है? चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी काफी अच्छा सवाल है हमारे पास जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 liter of N/2 HCl was heated in a beaker. Heated in a beaker when the volume was reduced to 600 ml. When volume reduced to 600 ml. (9.125 gram of HCl was lost out. नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन निकालनी है आपको। तो ये कौन सा सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है, ये फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है जो बना है आफ्टर यू हैव हीटेड अप योर सोल्यूशन, राइट। तो हीटिंग अप से हो क्या रहा है पहले समझ लेते हैं। इनिशियली अगर मैं लिखूं मेरा HCl जो है उसका नॉर्मेलिटी कितना है, 1, नॉर्मेलिटी है हाफ नॉर्मल है। तो मोलारिटी भी अगर मैं देखूं HCl की तो वो सेम ही रहेगी, हाफ मोलर। क्यों? क्योंकि एन फैक्टर 1 होता है HCl का, ये हमें पता है। इसको मैंने बीकर में हीट करा तो पहले इसका जो वॉल्यूम था HCl का वो 1 लीटर था, मतलब 1000 ml। इस सोल्यूशन को जब मैंने हीट किया तो वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का H-HCl कर रही हूं वो 600 ml बन गया। सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी मुझे पता करनी है, लेकिन मुझे पता है कि इस प्रोसेस में 9.125 ग्राम HCl जो है वो लॉस्ट हुआ है। दिस इज द मास ऑफ HCl विच इज लॉस्ट, राइट। हाउ शैल आई प्रोसीड विद दिस? नाउ फॉर दैट लेट्स डू वन थिंग कि इसकी मोलारिटी मुझे पता है, इसका वॉल्यूम मुझे पता है, मैं इनिशियल मोल्स ऑफ HCl निकाल लूं। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करूंगी, तो मोलारिटी है हाफ इंटू वॉल्यूम, एक देखा जाए तो 1 लीटर है तो हाफ मोल्स 0.5 मोल्स HCl के मेरे पास होंगे इनिशियली बिफोर आई हीटेड अप। तो इनिशियल मास भी निकाल सकते हैं HCl का, मास कितना होगा 0.5 मोल्स इंटू इसका मोलर मास 36.5 ग्राम। तो इतना ग्राम HCl आपके पास था जिसमें से इतना ग्राम निकल गया है ना। तो मास ऑफ HCl जो है लॉस्ट कितना हुआ है, तो मास ऑफ HCl फाइनल कितना होगा आफ्टर लूज, तो होगा 0.5 इंटू 36.5 माइनस 9.125 ग्राम। तो इतना मास उसका फाइनल जो अब निकल चुका है, लॉस्ट हो गया।
तो मास HCl का लॉस्ट आ गया, तो मोल्स HCl के फाइनल मोल्स बचे हुए कितने होंगे, जो भी मास HCl का फाइनल है डिवाइडेड बाय 36.5। तो ये वैल्यू एक्चुअली देखा जाए तो 0.5 माइनस 9.125 बाय 36.5 हो जाएगी, क्योंकि इससे 36.5 को दोनों जगह डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली आपके पास आ गए मोल्स HCl के जो फाइनल है, और वॉल्यूम HCl की फाइनल कितनी है 600 ml है ना। तो बस ठीक है, मोल्स आ गए, वॉल्यूम आ गई, तो फाइनल मोलारिटी HCl की आ जाएगी, और जो फाइनल मोलारिटी होगी वही उसकी फाइनल नॉर्मेलिटी भी होगी। तो वो हो गया मेरा नंबर ऑफ मोल्स HCl के फाइनल डिवाइडेड बाय 600 ml। बस ये ml में, तो ऊपर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें हीट करके लॉस हो गया मास, ये क्या है, मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप नोटिस करोगे बेटा तो ये मोल कॉन्सेप्ट ही है खाली, बस आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मोल्स में यूज कर रहे हो। जैसे कि पहले मैं आपको मास से मोल्स निकालना सिखाती थी तो आप मोलर मास से डिवाइड कर देते थे, अब मैं मोलारिटी से मोल्स निकालना सिखा रही हूँ तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर रही हूँ। बाकी मेरा और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं बढ़ा, बाकी काम तो मैं कर ही लेती हूँ, बस मैं लॉजिक इतना सेट कर रही हूँ कि जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखी है मोलारिटी, सपोज उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मोल्स, मतलब मोल्स के हिसाब तो हम खेल ही सकते हैं, मोल्स के हिसाब तो हमें आते ही इस्तेमाल कैसे करना है मोल्स को, है ना। तो इस तरीके से सवाल भी हमारे पास जो आ जाते हैं। ठीक, चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और एक और क्वेश्चन करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। उस तरीके के क्वेश्चंस आपको काफी मिलते हैं रिगार्डिंग योर इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट और ग्राम इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, राइट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कह रहा है हमें 5.6 ग्राम ऑफ अ मेटल फॉर्म्स 12.7 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालिए। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट वेट का लॉजिक बताते हैं तो मैं बोलती हूँ इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का वो वेट होता है जो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है ना। वहीं से मैं इसको लेकर आऊंगी। हालांकि ये क्वेश्चन देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंडेंट होगा। कैसे? देखो भाई, मेटल का मास दे रखा है और प्रोडक्ट का मास दे रखा है, तो मास ऑफ क्लोरीन जो रिएक्ट कर रहा होगा वो कितना होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से अगर देखा जाए तो इतना मास क्लोरीन का रिएक्ट कर रहा होगा, प्रोडक्ट का मास माइनस, क्योंकि और कोई बाय प्रोडक्ट तो बनता नहीं, M+Cl2 के मेटल क्लोराइड है ना, दैट्स इट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने यहाँ फिट किया। अब इस लॉजिक से अगर मैं देखूं तो ये मेरा 1 पॉइंट, तो आप इसे देख लीजिए ये कितना आया आपका 12.7 माइनस 5.6, तो ये 1 हो गया। यहां पर आपका आ गया बेटा 7.1 ग्राम, तो इतना मास क्लोरीन का हो गया। तो मैं बोल सकती हूँ एक तरीके से, देखो 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 5.6 ग्राम मेटल के साथ, है ना। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने मेटल के साथ रिएक्ट करेगा? 5.6 डिवाइडेड बाय 7.1 इंटू 35.5, इतने ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। जिसको जरा आप सॉल्व करो एक बार, तो ये आपका हो गया 28 ग्राम। तो 28 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो जितने भी ग्राम मेटल 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा वही मेटल का मेरा क्या बन जाएगा बेटा? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का बेटा कितना आ गया यहाँ पे? 28 ग्राम। बात क्लियर हुई? ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। ये क्वेश्चन क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो आपके असाइनमेंट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, आपका इम्तिहान की घड़ी लेवल के, एहसास जीत का लेवल के, दिमाग की दही लेवल के, जो भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लेवल से सवाल है, वो आपको यहाँ से इस क्लास के बाद काफी आप सॉल्व कर पाएंगे, आप अप्रोच कर पाएंगे उन क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट जरूर करिएगा जो भी आपके असाइनमेंट्स में गिवन है। क्लियर? अभी फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूं जो आप होमवर्क से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये आप लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। हालांकि है बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरा। 5 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl मैंने लिया है,
उसे मिक्स कर रही हूँ 20 ml ऑफ N/2 नॉर्मल H2SO4 के साथ, और ये मिक्स कर रही हूँ 30 ml ऑफ N/3 HNO3। मतलब ये 3 तरीके के एसिड जो है मैं आपस में मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना उसकी नॉर्मेलिटी आपसे पता करना चाह रही हूँ। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी आप मुझे बताएंगे। तो हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है कि मिक्सिंग में आप क्या यूज करते हैं, लेकिन आप वो चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपको मैंने सिखाया है उसमें सब जगह एन फैक्टर्स क्या थे, सेम थे, लेकिन अब आपको जो स्पीशीज दी है उनके एन फैक्टर्स डिफरेंट हैं। ठीक, तो इस चीज का भी आप जरा थोड़ा ध्यान रखेंगे कि नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कैसे बदलते हैं, और उसमें सबके एन फैक्टर्स भी आपको काउंट करने पड़ेंगे, है ना। तो एक हिंट मैंने आपको दे दिया, बट हालांकि आप इसे जो है एक बार जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम नया टॉपिक लेकर आएंगे यूडियोमेट्री, और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट।